हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था कि गूगल शीट का क्या एडवांटेज है और उसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे आज। तो आप देखोगे यहाँ पे कर्सर को नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो आप यहाँ पे ऐड शीट अगर करोगे तो आप ये देखोगे शीट ऐड होते जाएंगे। सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 8, 10, यानी आपको जितनी भी शीट चाहिए गूगल शीट पर आपको यहाँ पर आसानी से आप मिल जाएंगे। यानी आप सोचते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा कितना ज़्यादा एडवांस हो जाएगा और आपको सारी शीट जो है कि आपको एक ही पॉइंट मिल जाएगी और वो भी अपडेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर शीट प्रिपेयर करी। आप यहाँ पर इस तरह से कैसे दबाओगे, मान लीजिए आपको शीट 1 पे जाना है तो आप शीट 1 खुल जाएगी, फिर आपको शीट 2 पे जाना है तो शीट 2 खुल जाएगा और सीधे आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यानी आपका एक साथ एक ही जगह बहुत सारा डाटा जो होगा वो सेव रहेगा। अब दोस्तों बात ये होती है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास डेटा बहुत है और यहाँ में अगर स्टूडेंट की बात करें, मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट है तो उसके अटेंडेंस शीट बनानी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उन बच्चों का नाम लिखोगे या यहाँ तक मान लीजिए कि हमें जो कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है और स्टूडेंट्स के नेम है यहाँ तक आपने क्या कर दिए, लिख दिए। उसके बाद जब इनको आपको अटेंडेंस मार्क करना होगा तो आप क्या करोगे, बार बार आपको जब कर्सर नीचे करोगे तो उनके नाम हट जाएंगे, यहाँ से आपको ये नाम हट जाएंगे। सपोज मान लीजिए एक बच्चा है, बी बच्चा है, सी बच्चा है, डी बच्चा है, ई बच्चा है, और जब आप किसी अटेंडेंस मार्क करो, मान लीजिए एक दिन की भरी, फिर 2 दिन की भरी, तो शीट पड़ी हो जाएगी। जैसे हम कर्सर करेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर के नाम यहाँ से हमें नहीं दिखाई देंगे, तो हमें अटेंडेंस भरने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। या कोई भी चीज़ होगी, आप डेटा भरना चाहते हो, कहीं कभी किसी कंपनी का भी डेटा भरना चाहते हो, ऊपर की जो शीट होंगी जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये ऊपर की सीट यहाँ पर गायब हो जाती है, यानी ऊपर का आपको नाम नहीं दिखाई दे रहा, फिर हमें भरने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका केस सोल्यूशन ये है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक जो शीट बनाई है, यहाँ पे मैंने डेटा को यहाँ पर इंटर कर दिया है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताई प्रॉब्लम कि अब जैसे कि मुझे इसका डेटा भरना है इस शीट के नीचे। अभी देखिए आप जैसे कि अब यहाँ पे तो अभी मेरे पास यहाँ पे केवल 4, एक तो 1 2 3 5 लोग, अभी से यहाँ पे रोज़ ज़्यादा बढ़ जाती है सपोज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे शीट जो प्रिपेयर करी है, अब यहाँ पे मैंने काफ़ी शीट को लेंदी कर दिया है। अब मैंने आपसे कहा कि आप जो डेटा है वो भरिए ए बी सी के हिसाब से। आप जब जैसे आप इसको नीचे करोगे तो आप देखोगे कि ऊपर का जो नेम है वो गायब हो चुके हैं। अब आप फिर करोगे, फिर आपका प्रॉब्लम हो गया। अब मैंने कहा आपसे कहा कि बी ए का डेटा भरना है, तो आपने कर्सर को नीचे किया और यहाँ पे मैंने कहा 50 वाले कॉलम में, आप 50 वाले कॉलम पे आप गए, अब फिर आप ऐसे चेक करोगे ऊपर, तो इस तरह से क्या है, काफ़ी इरिटेशन जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप शीट को आप क्या करिए, फ्रीज़ कर दीजिए। फ्रीज कैसे करते हैं, आप देखिए जैसे कि सपोज़ मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर्सर को दबाया और यहाँ पे आपको जाना है व्यू पर। व्यू पे आप जाओगे और यहाँ पे फ्रीज़ लिखा है। फ्रीज आप कॉलम को भी कर सकते हो और रो को भी कर सकते हो। तो यहाँ बात कर रहे हैं अभी फ्रीज फ्रॉम रो। अब देखिए मैंने 2 तक सेलेक्ट किया तो अप टू करंट रो। अब देखिए यहाँ पे फ्रीज का यहाँ पे एक आपको सिंबल बार दिखाई देगा इस तरह से। अब आप देखिए अब शीट को मैं ऐसे करूँगा तो आप ये देख सकते हैं, यानी मुझे अब पता चल रहा है कि मान लीजिए कंपनी XYZ है जो भी है, इसका डेटा जो है मैं यहाँ पे आराम से फिल कर सकता हूँ, किसी भी डेट का यहाँ पे मैं फिल कर सकता हूँ। और ये जो ऊपर का है मैंने क्या कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आराम से आप हर रो में, आप जितनी भी रो है सब में डाटा फिल करते जाएंगे, जितनी भी आप मैक्सिमम डाटा फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भरते जाइए, मैक्सिमम डाटा फिल कर सकते हैं। और आपका जो ये ऊपर का जो है ये फ्रीज होने की वजह से आपको बार बार सर्च करना नहीं पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि किस कॉलम में किसको भरना है। तो आप यहाँ पे सीधे नाम दिख रहा है आपको, मैंने बोला 65 रो पे जाइए, आप 65 रो पे गए। अब यहाँ पर आराम से भर सकते हैं आप ए का डाटा, बी का डाटा, सी का डाटा, ई का डाटा, इस तरह से आप आराम से इसको भर सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है जिससे के थ्रू आप इसका यूज़ करके आप आसानी से स्टूडेंट्स के मार्क्स या कंपनीज़ के मार्क्स की डिटेल्स जो होती है, जो भी आप यहाँ पे डेटा भरना चाहते हैं, वो यहाँ पर ऊपर की साइड को फ्रीज़ करके आप आसानी से कर सकते हो। फ्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको फिर से बताया कि आप सबसे पहले जहाँ तक फ्रीज़ करना है, सपोज़ यहाँ तक फ्रीज़ करना है तो इसको प्रेस करिए और व्यू पे जाइए, फ्रीज़ पे जाइए और यहाँ पर देखिए आपका जहाँ तक आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर रोज़ लिख के आ जाएगा। रो नंबर देखिए लिखा है ना, 22 है, 21 है, 15 है, 16 है, 6 है। तो जितनी भी रो तक फ्रीज़ करना है, 8 तक फ्रीज़ करना है, तो आप 8 तक दबा दीजिए, उसके फ्रीज़ बटन पे जाइए और अप टू करंट रो 8 तक। तो आप जैसे इसको फ्रीज़ कर दोगे आप देखोगे यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गई और ये नेक्स्ट शीट आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस तरह आप चलने लगे, इसलिए आप सभी शीटों पर यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।